बड़ी सफलता मिली है, एसडीएम बन गए हैं, क्या कहिएगा? अपार हर्ष की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए। और आप देख सकते हैं कि जो प्यार मुझे गांव से मिल रहा है, तो बचपन से ही हम लोग एक फैमिली की तरह रहे हैं। ये गांव बाद में आता है, पहले हमारा परिवार हुआ करता है। साथ में हमने खेला है, साथ में हमने मस्तियाँ की हैं, साथ में हमने पढ़ाई भी किए हैं। तो ये रियली वाकई खुशी की बात है। पापा की इच्छा थी कि बचपन से मैं कुछ करूं, और जब मैं छोटा था उस समय यहाँ से पटना भेजना, जहाँ लोग सोच नहीं पाते थे। घर का कंडीशन भी उतना बढ़िया तो नहीं था कि लगातार हॉस्टल को सपोर्ट किया जा सके, बट फिर भी पापा की इच्छा थी कि तुम पढ़ो, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास एक और जो ज़मीन था उसको बेच दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पापा दृढ़ निश्चय थे, और उसको मतलब कि उसके प्रति मेरा भी यही व्यू था कि मुझे जितना भी मेहनत लगे मैं करूँगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि रात को 9 बजे मैं पढ़ने बैठता था, सुबह 6 बज जाते थे और 6 बजे सोता था। तो काफ़ी खुशी की बात है। और चूँकि अंततः एक रिजल्ट भी आया। इसके पहले भी मैं 68 बीपीएससी में सेलेक्टेड था, पर उस समय अभी कल्याण पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा था। अब एसडीएम के रूप में मिल गया है, तो रियली। अचीवमेंट के बारे में बताइएगा, इस बीच जो है आपके समक्ष कितनी चुनौतीपूर्ण रहा, कितनी चुनौतियों को फेस करना पड़ा इस दौरान? अगर कोई भी व्यक्ति अगर परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसी भी, खास करके अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो जो चुनौतियां हैं वो आपकी लाइफ में आते रहेंगी। इनफैक्ट ज़्यादा चुनौतियां आएंगी। जैसे कि मैं बात करूं कि लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है यूनियन पब्लिक की। बट मैंने सोचा नहीं था कि मेरा नहीं होगा। ऑल इंडिया जब टेस्ट हुआ करते थे, उसमें ऑल इंडिया रैंक मेरे 2, 3, 7 ऐसे कुछ हुआ करते थे, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा। पर जब नहीं हुआ तो जो दुख होता है, लगता है कि सारी दुनिया ख़त्म हो गई। पर फिर से अपने आप को वापस से उतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि नहीं, हमें फिर से पढ़ना है, फिर से कुछ करना है। तो चुनौतियाँ आते रहती हैं, कभी मानसिक रहेंगी, कभी फिजिकल रहेंगी, कभी बीमारी रहेंगी, कभी घर के प्रॉब्लम्स रहेंगे। परंतु एक चीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि आज मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे घर पे या बाहर कुछ भी हो रहा हो। और अभी आपके द्वारा ये कहा गया कि पापा जो है ज़मीन बेच के बोले कि बेच के हम पढ़ाएंगे, तो क्या उस बीच मन में ऐसा विचार आया कि हमको ये जो है तैयारी जो है छोड़ देना चाहिए, बीच में छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा ख्याल मेरे अंदर कभी नहीं आया कि मुझे तैयारी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो सपोर्ट मुझे पापा से मिल रहा था ना, और मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसमें मुझे लोन लेने की भी ज़रूरत पड़ी थी, शैक्षिक लोन होता है, तो उसको मैंने लिया था। पर ये ख्याल कभी नहीं आया कि मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं अगर डीएम ना बनूं, एसडीएम ना बनूं, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगा जिसमें लाइफ में सक्सेसफुल हो सकूं। बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, इस निर्वहन करिएगा। बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बड़े पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही है। और मुझे खुशी होगी कि इस बड़ी जिम्मेवारी को भी एक चुनौती के रूप में देखूं और समाज के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवेश से आता हूँ जिसे बचपन में हम लोग लालटेन, या जो भैया लोग हैं जिन्हें पता होगा, यहाँ लाइट नहीं हुआ करता था जब हम लोग थे यहाँ पर, मोमबत्ती, लालटेन और दिया से पड़े हुए हैं। तो मैंने कष्ट को देखा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उन जिम्मेवारियों से मैं उन लोगों का हेल्प कर सकूँ जिनको उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी देखने को मिलता है कि एसडीएम बनने के बाद जो है ये सवाल उठने लगता है कि लेन देन काफ़ी चलता है, उसको कैसे आप देखते हैं, क्या कीजिएगा अगर कुछ बैठिएगा क्षेत्र? अगर लेन देन की बात की जाए तो जब मैं कल्याण पदाधिकारी था, अभी मैं पूरे बिहार से एक ऑफिसर को चुना जाना था राष्ट्रपति जी के पास भेजने के लिए। पूरे बिहार से मेरा चयन हुआ था, क्योंकि मैं उस तरीके से काम कर रहा था। तो वही तरीका मैं आगे एसडीएम में भी अपनाऊंगा। मेरा लेन देन से नहीं, मेरा जो कार्य है, कहते हैं ना कि गीता में कहा हुआ निष्काम कर्मा, फल की चिंता मत कीजिए, काम कीजिए। और आप काम कीजिए, हो सकता है कि आप जो डिजायर्ड फ्रूट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो नहीं मिले, पर फल जरूर मिलता है। सफलता के पीछे किनका हाथ सबसे ज़्यादा रहा, मम्मी का, पापा का, या अपने घर में किसी? माता पिता का बचपन से जो सपोर्ट मिला है ना, वो अनपैरेलल्ड है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। हर मोड़ पर, हर जगह पर। जब मैं मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ भी रहा था तो बहुत लोगों को लग रहा था कि भाई अच्छा खासा सेटल्ड हैं आप, क्यों छोड़ रहे हैं मर्चेंट नेवी का जॉब। पर फिर उस समय भी ना तो पिताजी ने ना माँ ने ऐसा कुछ, ना तो सवाल ही नहीं किया कि भाई क्यों छोड़ रहे हो। नहीं, आप जाइए, आपको तैयारी करने का मन है, आप जाइए, हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन बेस के बारे में बताइएगा कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे?
प्रारंभिक शिक्षा जैसे कि मैंने बताया कि जब बचपन में यहाँ से मुझे पटना भेजा गया था, फिर वहाँ से मैं नेतरहाट गया। नेतरहाट से 10th तक करने के बाद फिर मैंने IIT क्वालिफाई किया और उसके बाद नॉटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करके कुछ सालों तक मर्चेंट नेवी में काम किया। और उसके बाद जब मुझे लगा कि फ़िनांशियली हम लोग स्टेबल हो गए हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को, तो फिर मैंने मर्चेंट नेवी को क्विट कर दिया। उसके बाद सिविल सर्विस का प्रिपरेशन रैंक क्या रहा? इसमें 116 रैंक था मेरा, 116। परिचय दे दीजिए आप। मैं विकास कुमार, पिता श्री राधा मोहन प्रसाद, ग्राम बनवलिया, ब्लॉक शाहपुर, जिला भोजपुर। इस 17वीं BPSC में मेरा 116वीं रैंक पर चयन हुआ है और मैं इस बार SDM पद पर सेलेक्टेड हूँ। बेटा SDM बन गया है और आने के बाद बहुत स्वागत है। काफ़ी आपने मेहनत करके अपने बेटों को इस मुकाम पे पहुंचा है, क्या कहेंगे? ये तो अपार खुशी की चीज़ है कि हमारा जो लक्ष्य था वो हमें मिला। जैसे कि हमारा यही लक्ष्य था कि हमारे परिवार में कोई सर्विस नहीं कर रहा था, सरकारी सर्विस में एक भी सदस्य नहीं थे। परिवार लंबा चौड़ा है, लेकिन हमारा लक्ष्य था कि हमारे दोनों लड़के पढ़ के सरकारी सर्विस करें। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जितना हो सके मैं करूँगा, अपने को भी बेच दूँगा, लेकिन इन लोगों को लक्ष्य तक पहुँचाऊँगा। बस SDM बेटे ने कहा कि खेत बेचकर भी पिताजी कहे थे कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन अब आज वो मुकाम हासिल कर लिए जो आप चाहते थे। जी, हमें खुशी है कि जो मैं चाहता था उस मुकाम तक ये गए। जमीन बिक गई है, बची रही, बिकने नहीं दी। जी नहीं। क्या नाम हुआ सर? राधा मोहन प्रसाद। कब से इंतजार होता रहा? बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, 4-5 साल से। 4-5 साल से? कभी कभी छट जाते रहनी है कुछ नंबर से। हाँ हाँ, इके लेके बहुत उसमें तो अफसोस, बहुत तकलीफ होती है। बहुत अफसोस होता रहा है। हाँ, बहुत अफसोस होता रहा कि इतना परिश्रम के बाद मतलब सफल ना भइलन। लेकिन अब बहुत खुशी मिलल। भगवान ने बहुत सारा खुशी दिए और भगवान हर बच्चा को ऐसा ही खुशी दे, ताकि हर माँ पूरा को खुशी मिले और बच्चा को ऐसा ही खुशी मिले। मायूसी भी देखने को मिली हाँ हाँ, जब छट जाते। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत दिन से 4-5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे। कितने बेटे हैं आपने? 2 बेटे हैं। ये बड़े हैं छोटे हैं? ये बड़े हैं। बड़े हैं। छोटे क्या करते हैं? छोटे रेलवे में हैं। रेलवे में है? हाँ। चलिए, तब तो ये तो SDM बन गए। हाँ हाँ, ये तो SDM बन गए। और लोग क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? लोगों का आशीर्वाद और बहुत ऐसे बच्चे हैं कि हाँ जो हाँ हाँ, तो ही तो हम बोले भगवान सारी बच्चा को ऐसा ही खुशी दे। हाँ, दुनिया में देश का बच्चा ऐसा ही सफल हो। और लोग का क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम देवी।